2 फरवरी 2025। रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 31/12/2003। हेडिंग है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फखुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसी को मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा है यह अनुभव करते हो। फखुर है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई रूपी शरीर, वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में है। हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन है। हिम्मत नहीं है। स्व प्राप्ति माना आत्मा को प्राप्ति कराना चाहते, इच्छा भी है कि आत्मा का उद्धार हो। जानते भी हैं कि आत्मा जब शांत में, साइलेंस में टिकेगी तो क्या होगा? उद्धार भी होगा। लेकिन क्या नहीं है? हिम्मत चाहिए। उसके लिए धैर्य रखें, इतना पुरुषार्थ करें। सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। आपके अनुभव सुन के खुश होते हैं लेकिन बनने के लिए हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव।
हिम्मत का पंख कब लगेगा? जब अनुभव हो, एक बार की भी अनुभूति हो गई कि बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ ना कुछ छोटा सा अनुभव भी हुआ, तो भी क्या आएगी आगे के लिए? हिम्मत आएगी ना। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया, तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों के द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी हम जमा कर रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो कि सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं ना, जो हम यज्ञ से पालना लेते हैं उसके बदले में क्या करते हैं? सेवा करते हैं, तो हिसाब बराबर हो गया ना। लेकिन जमा, जमा किसको कहते हैं? जो खर्च नहीं हो रहा, जो रखा है तिजोरी में, जो एक्स्ट्रा आपको दूसरों की दुआएं मिलती हैं, वो आपका क्या बनता है? स्थूल रूप से कर्मणा सेवा करते हैं, क्योंकि हम शरीर की पालना भी लेते हैं। और अगर बाबा ने कहा कोई नहीं कुछ भी करते और बैठे बैठे खाते हैं तो क्या होता है? बोझ चढ़ जाता है ना। तो वो बोझ नहीं चढ़ रहा, हिसाब बराबर रह रहा है, लेकिन जमा हो रहा है, वो कैसे पता चले? जो आपकी भी खुशी बढ़े और जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे भी क्या महसूस हो कि दुआएं मिल रही हैं। तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है, उसका कारण है क्या? कारण बताया, दोनों तरफ संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है ना। जो आपने सेवा की वो तो आपने किया अपने लिए, लेकिन दूसरे ने जब आपको दुआ दी तो वो क्या हो गया? एडिशन हो गया। वो उसका भी आपको क्या मिल गया? वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, इसलिए उसको जमा के खाते में डाला। तो जमा का खाता सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी दी है। वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति हो निमित्त भाव, निर्माण भाव और शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक भाव, स्नेह का भाव। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से? जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। चेकर कैसे बने? कैसे चेक करें जमा हुआ कि नहीं हुआ? अपने निमित्त भाव से और निर्माणता से
कितना निर्माण भाव आया, कितना निमित्त भाव आया। दूसरों की दुआएं मिलेंगी तो क्या होगा, खुशी आपकी बढ़ेगी ना, हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। ना समय समीप आ रहा है किसके, बाप दादा के समान बनने के। चैतन्य समय समीप आ रहा है और वायदा तो आप सबने किया है कि हम भी क्या बनेंगे, बाप समान बनेंगे। और समय की समीपता के नजारे तो देख रहे हो, जैसे जैसे समय समीप आएगा तो क्या होगा, विनाश के नजारे दिखेंगे ना। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे, वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में है, पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव अविद्या, यह देखा ना, देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें, प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। मोटे रूप का मैंपन नहीं, लेकिन जो रॉयल रूप का भी मैंपन है वो क्या करता है, कौन सी परसेंटेज, जो प्लान बनाते हो कि हम बाप दादा की प्रत्यक्षता करेंगे, उसमें परसेंटेज कम करता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद, बोलो। किसी ने कहा हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। जो आपने सोचा है, जो आपको संकल्प आता है, उसको भले सोचो, कहो भी, लेकिन किस भाव से, निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल, निमित्त बनने के लिए, बोला ना, बोलो भी भले, अपनी राय भी देनी है। और फिर भाव, बालक सो मालिक, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है, इसलिए निर्माण बनने के लिए। कौन सी ड्रिल, बालक सो मालिक बनने की रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है, कौन से 3 शब्द, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो। बोलो कितनी बड़ी का, तब तक संकल्प ही मत करो, पहले स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर ये भी तो एक स्टेज है ना, कि जो जब निराकारी स्टेज में हो जाते हैं तो वही संकल्प आएगा जो यथार्थ है। अयथार्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है।
हाँ डबल फॉरेनर्स, ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना? है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल कर रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे प्यार होता है, जिससे अति प्यार होता है, उसकी सौगात को क्या करते हैं? छुपा के संभालते हैं, रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। कौन से 3 शब्द? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा अगर ये 3 शब्द स्मृति में रहे। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा टेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा। क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी तो नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा समझा? क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कितनी मेहनत लगती है कार्ड बनाने में, नहीं? कोई पैसे तो है नहीं आपके पास कि जाके खरीद लो। तो क्या बोला? कार्ड नहीं चाहिए आपका। आपका क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। कैसा रिकॉर्ड रहा आपका, जो भी भट्टी के लिए समय मिला। तो कार्ड नहीं चाहिए कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा था, वैसा था। पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि क्या सार निकला। जो भी आपने मेहनत की, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति, अनुभूति हुई होगी ना। तो सार चाहिए। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। माना इतने अनुभवी हो गए माया के, उसके बाद भी नई नए रूप माया के आते हैं तो उससे प्रभावित हो जाएं। तो जैसे बूढ़े बूढ़े हैं और कागज के शेर से या गुड़ियों से क्या हो रहे हैं? खेल रहे हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। कार्ड में तो छोटी सी बात आ जाती है ना, ये माया, वो नहीं चाहिए। लेकिन अनुभवी बन के कार्ड के बजाय क्या चाहिए? रिकॉर्ड की निर्विघ्न है, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। छोटी मोटी कोई माया है जैसे है ही नहीं, वैल्यू ही ना देना उसको, तो क्या हो गई? जैसे है ही नहीं। जैसे किसी से नफरत होती है ज्यादा, तो वो हमारे आसपास भी होता है तो क्या शो करते हैं? जैसे कि है ही नहीं। डिसरिगार्ड करना होता है ना, लौकिक में ऐसा करते हैं। आप लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, कोई ऐसे देख रहे क्या ऐसे करते हैं। लौकिक में ऐसा ही करते हैं ना, उसको वैल्यू नहीं देंगे, अवॉइड करते हैं, जैसे कि है ही नहीं। क्यों? उसको छोटा समझते हैं ना। अपने से जिसको बड़ा समझते हैं तो क्या करते हैं? उसके आगे पीछे ही फिरते रहते हैं। वो ना भी चाहे, अरे ऐसे बैठो आप, अरे आप ये ले लो। तो क्या है ये? बड़ा करना ना किसी चीज को, उसको वैल्यू देना माना उसको बड़ा करना, और अवॉइड करना माना छोटा करना। तो बड़े बातों को छोटा करना, बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते। क्या बोला? बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, मना इतना क्लियर आपका
दर्पण कैसा होता है, क्लियर होता है, तो जो भी सामने आता है उसको अपना मुख दिखाई देता है ना। तो आपका चेहरे में क्या दिखाई दे दूसरे को, बाप दादा दिखाई दे। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे, देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते वह हाथ उठाओ। क्या देंगे? कोई कोई को तो ये भी नहीं याद होगा कि क्या देंगे। क्या देंगे? विचित्र दर्पण, इसमें क्या दिखाई दे। और आप खुद ही ऐसे दर्पण बनो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को ऐसा मनसा सेवा करें कि ये आत्मा तैयार हो जाए जल्दी से, तो एक दर्पण तो मिले बाप दादा को। आप खुद दर्पण बन के खुद को क्या करो, अर्पण करो। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते नहीं, देश के अवतार को ही नहीं जानते। देश माना जो सिंध देश से अवतार हुआ ना, अवतरण कहाँ हुआ पहले पहले परमात्मा का? सिंध देश में। तो उनके ही देश में अवतार हुआ और वो ही नहीं जानते। तो ऐसा कोई माइक निकले जो बताए कि पहले हम, उसका खुद का अनुभव होना चाहिए ना कि पहले हम भी पहचानते नहीं थे, फिर हम क्या से क्या बन गए। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे कि हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को। राइट हैंड भी है, लेकिन राइट हैंड कब बताया? जब वो क्या हो, आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को। कौन सी हिम्मत नहीं है, क्या बताया था? हाँ हाँ, कि उस स्व उन्नति की इच्छा तो है, सुनना भी चाहते हैं, लेकिन वैसा बनने की उनमें हिम्मत नहीं है। उसके लिए उनको क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। अनुभव का पंख बोला ना, उससे हिम्मत खुद ही आ जाएगी। हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, दोनों को दिया और दिया भी एक साथ। कभी ऐसा होता है कि गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दो, लेकिन डबल, कहीं पर रात होती है कहीं दिन होता है ना। विदेश में जब रात होती है तो भारत में तो डबल विदेशियों को डबल गुड नाइट देंगे, तो भारतवासियों को डबल गुड मॉर्निंग देना पड़े। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आए तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर ना आए। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। फरिश्ता माना हल्का, लाइट। जितनी ज्यादा लाइट स्वरूप है उतना ही क्या है, वो निर्विघ्न है, समाधान स्वरूप है। माना बाप के लिए क्या है, जैसे कि ये स्नेह का रिटर्न है। बाप का बच्चों से स्नेह होता है तो वो क्या चाहते हैं, लौकिक में भी
कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने या हर बात के लिए बड़ा बूढ़ा हो जाए तो भी बाप के पीछे पड़ा रहे, ये बताओ वो बताओ। क्या चाहते हैं? समाधान स्वरूप बने तो बाप को ज्यादा खुशी होती है। समाधान स्वरूप बनने से ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसीलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। ये कहते हैं ना, अलबेलापन ना हो, लेकिन क्या हो, निश्चिंतता भी हो और अलबेलापन भी ना हो। मतलब परवाह नहीं करनी किसकी, व्यर्थ की, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक है एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। हर बात में एक का नाम माना मैं ना आए। जब मैं आता है तो भिन्नता होती है, मैं कुछ और कह रहा है, ये दूसरा भी, उसके पास भी तो मैं है ना, तो दोनों का मैंपन क्या होता है, टकरा जाता है। तो हर बात में एक नामी बाबा याद रहे। दूसरा, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी करो। संकल्पों की, समय और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी करो, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। कितना भी विस्तार का ज्ञान है उसको भी क्या करो, बार बार समाओ अपने अंदर कि ये मेरे प्रैक्टिकल जीवन में आ गया। जितना समाएंगे तो क्या बनते जाएंगे, अंतर्मुखी। उस दिन आया था ना मुरली में, ज्ञान में क्या बनना है, पॉइंट था, याद है किसी को, अंतर्मुखी। हाँ, यही था कि उतना ही तुम क्या बनते जाएंगे, अंतर्मुखी बनते जाएंगे, जितनी जितनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। उन्नीस 9/2024। सतयुग की स्थापना बाप ने की है। फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। माना सतयुग की स्थापना करने के लिए कोई आत्माएं चाहिए और कोई को वहां पे क्या होना है, आके सिर्फ उस राजधानी में आने की देर है। माना अभी उनको जाना है एक बार, और फिर जो राजधानी बाप ने स्थापन की है उसमें उनको सिर्फ आना है वापस। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, माना जिनको आना है वो ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी माना उद्घाटन उसका। जो चले जा रहे हैं, स्थापना में है ही नहीं, तो वो तो ओपनिंग नहीं करेंगे। वो तो ओपनिंग होने के बाद क्या करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, बाप ने तो स्थापना कर दी, लेकिन ओपनिंग कौन करेगा, पूछ रहे हैं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल के समझेंगे। मैंने क्वेश्चन करके छोड़ दिया कि स्थापना तो बाप ने की है, अब उसकी ओपनिंग कौन करेगा, ये आगे चल के पता चलेगा, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। विद ऑनर स्वर्ग में जाना और पहले मच्छरों सदृश आपको ले जाया जाए, परिस्थितियां आपको ले जाएं, है ना, फिर रो रो के स्वर्ग में जाएं, जैसे होते हैं ना, कोई कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनको पता है स्वर्गवासी हो जाएंगे, नहीं पता उनको, तो रोते क्यों है इतना, कितना घबराते हैं कहीं शरीर ना छूट जाए, तो डर डर के रो रो। कोई कोई कैसे होते हैं, अरे बहुत सुख से हमने देख लिया, अब तो छूट जाए, जितनी जल्दी ये देहभान हमारा छूट जाए उतना अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता दुनिया में भी, तो बेहद में भी होगा ना। पवित्रता बगैर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते। इसीलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो। किस बात के लिए, कि स्वर्ग में हम विद ऑनर जाएं, सम्मान सहित। अगला है 20/9/24। अब मैं आया हूं, तुमको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। कैसे आता हूं वह भी समझाता हूं, चित्र भी है,
ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। यहाँ कौन सा ब्रह्मा है जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट। वैसे तो ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, लेकिन वो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो कहाँ है? यहाँ है कि वहां है? कहाँ? तू ही बता, कहाँ? यहाँ है। जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी, लेकिन वो देवताओं की या फरिश्तों की सृष्टि वाले नहीं है, मनुष्यों की सृष्टि वाले हैं। तो उनके लिए कौन चाहिए? प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। कुक वंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ये कुक वंशावली नहीं है जो सिर्फ गोद को महत्व देते हैं, मुख से निकली हुई बातों को महत्व देने वाले और उसको जीवन में लाने वाले जरूर एडॉप्टेड होंगे। वरना कुक वंशावली हैं तो उनको एडॉप्टेड कहेंगे ही नहीं। वो खुद भले कहते रहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे क्या हैं, ब्राह्मण, लेकिन अगर सिर्फ गोद से लेना देना है कि हम साकार के समीप हैं इसीलिए हम ये हैं, माना एडॉप्टेड बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, तो बाबा कह रहे हैं नहीं हो सकता ऐसा। कुक वंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। माना एडॉप्टेड बच्चे किनको कहेंगे? जो मुख वंशावली हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। 23/9/24 बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, यह अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। पुराने भी बैठे हैं लेकिन उनमें कौन है? नए नए और बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे कि यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। किसी के अंदर दिव्य गुणों की खुशबू हो, लेकिन साथ में एक विशेषता और ऐड कर दी। क्या है ये? ऑनेस्ट, माना बहुत ईमानदार। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। प्योरिटी की परिभाषा ही बताई ना कि कोई भी ईर्ष्या द्वेष ना हो। तो फूल तो हैं, खुद तो हल्के हैं, लेकिन दूसरों के प्रति पीछे बॉटल है। तो कोई भी खिटपिट और ईर्ष्या इनमें नहीं है। तो बाबा इनको क्या कह रहे हैं? ऑनेस्ट फूल है। फूल तो है, हल्के तो हैं, लेकिन साथ साथ है ना, भगवान भी चाहता है प्योरिटी की ये परिभाषा होनी चाहिए कि ईर्ष्या द्वेष ना हो। तो कितनी ईमानदारी से इस गुण के ऊपर मेहनत करते हैं, तो ऑनेस्ट हो गए। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। और ऑनेस्ट फूल हैं, नए नए भी हैं, लेकिन उनमें ईर्ष्या आदि है ही नहीं। 24/9/24 का है, जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है, बाप तो जानी जाननहार है, हम क्यों अपना लिखा पट्टी करें, बाप को तो पता ही है कि हमने कितना याद किया। बाबा क्या कह रहे हैं? लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं कि बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना, कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। माना है तो यह भी याद कि अभी बाबा आएंगे, मुरली चलाएंगे, यह भी याद है, भी बोला। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा अगर सच झूठ लिखेंगे तो। दूसरा है, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं। आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। अभी जितना याद करेंगे विकर्म विनाश हो रहे हैं, और यह भी जानते हो कि हम नजदीक आते जा रहे हैं। मतलब पहले जो दूरी थी बाप के साथ वो क्या हो रही है? दूरी हमारी कम हो रही है, तो नजदीक आते जाते हैं।
आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कहा, फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं, तो उनको लगेगा बस यहीं नीचे जाएंगे तो फिर संकल्प आ जाएगा। और जिनको चिंता ही नहीं कि जो हमारी स्टेज बनी है ये कैसी है, अविनाशी है, मतलब जब तक ये 2500 वर्ष का समय है, या अपनी अपनी कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है ना। कोई तो बड़ी मुश्किल से रो रो के पहुंचे, बस अब हम नहीं जाएंगे कहीं, बड़ी मुश्किल से हमारे संकल्प यहाँ आके क्या हुए, कुछ शांत हुए, तो वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। कोई तो फिर झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे। अगला है, जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। तीनों सब्जेक्ट कवर हो गए। रख रहे हैं याद का चार्ट, और उससे ज्ञान की धारणा, माना ज्ञान है तभी तो ज्ञान की धारणा है, तो ज्ञान, धारणा, याद, तीनों सब्जेक्ट कवर हो गए। बाबा जानते हैं याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। लिखने में किसको तकलीफ होती है, अपना भी चेक करना। कभी लंबा समय आपका जब गैप हो जाता है, आपको लगता है कुछ भी याद नहीं किया, तो जब लिखते हो तो फिर कुछ आता है कि क्या लिखें, या कट कट कर देते, क्योंकि याद ना करेंगे तो फिर लज्जा आएगी ना, क्या लिखें इससे अच्छा। तो इसीलिए क्या करते हैं, बार बार अटेंशन रखना, ताकि हम नोट करने में हम क्या करें, ईमानदारी से हम लिख पाए। याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। अगला है, अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भले देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। कितने सुंदर बच्चे हैं। भक्ति मार्ग की शुरुआत देखो कैसे होती है, बिना कुछ देखे। भक्ति मार्ग में कुछ मान्यता ही नहीं है। जो चीज दिखती नहीं है दुनिया में, कहते हैं लौकिक दुनिया में, जो दिखता है वही, सुना है कभी, जो दिखता है वही बिकता है। जो चीज है ही नहीं वो बोले ले लो सुख शांति ले लो। जैसे ब्रह्मा कुमारी इस बोर्ड लगाती है ना, 21 जन्मों का वर्षा ले लो, ये ले लो। कोई आता है दुकान में, जितनी भीड़ बाकी सत्संगों में लगती है, वहां क्या मिलता है, वहां भी तो स्थूल रूप में दुकानें होती हैं, तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, अरे ये इतना सुंदर है, और कोई लेके सुख शांति ले लो ले लो। अब जाएंगे तो भी कहाँ सुख शांति। तो जो दिखता है वहां ज्यादा भीड़ लगती है। लेकिन बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। सिर्फ जानते हो, लेकिन फिर भी भले देखा नहीं है, जो देखा नहीं है उससे इतना प्यार, देखे हुए से तो जन्म जन्मांतर प्यार करते आए। जो भी हमारे अपने थे उसको हम विशेष मान्यता देते थे। आज भी देखो दुनिया में कितने वो साधु संत हैं, आशाराम के फॉलोवर हैं। वो जैसे बाबा की कोई महिमा करते थे ना, तो बाबा कहते थे, आशाराम के फॉलोवर भी यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने जो ये सुनाया वो कोई सुना नहीं सकता। तो कैटेगरी है ना, उनको भी यही दिखता था कि हमारे आशाराम बापू क्या है, श्री कृष्ण है, भगवान है। कम समझते थे क्या। तो ऐसे ही जो तुम्हारी के लिए कितना अच्छा बताया, देखा नहीं है परंतु तो जन्म जन्मांतर का जो इन आंखों से जो दिखता है सिर्फ उसको मान्यता देना, और जो इन आंखों से नहीं दिखता क्या वो है नहीं। पहला चैप्टर ही क्या है तुम्हारा, शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आत्मा हूँ, दिखती है लेकिन मानते हो ना। सोचो, टोटल ही भक्ति मार्ग को समाप्त करने की बात है। दिख ही नहीं रही, लेकिन सालों से उस मान्यता के आधार से इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार उस एक मान्यता से चल रहा है ना। एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं कि जो नहीं है, दिख नहीं रहा कहीं, उसके ऊपर हम ध्यान लगाएं, एकाग्र करें। फिर अगला चैप्टर आता है, परमात्मा क्या है, कौन है। तो उसमें कोई ऐसा फोटो नहीं चिपका रखा उस कोर्स की बुक में कि ये है भगवान, तो बस शुरू हो जाए बस आरती करना। कितना अलग है, सोचो आप। भले देखा नहीं है तो जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है, इन आंखों से जो देखा हुआ है उसी को मानना, क्योंकि आपको कौन से लोक की यात्रा करनी है संगम युग पे। एक ही बार बाबा ने एक मुरली में कहा था, कुछ दिन पहले पॉइंट्स में ही था, सूक्ष्म वतन हो मूल वतन हो, सब कहाँ की बात है, यहाँ की बात है। तो ये 3 आयामों में ये दुनिया चलती है, तो चौथा आयाम भी तो कोई होता है, नहीं होता। शास्त्र भरे पड़े, हमने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े ना। लेकिन कभी भी आप ये चीज को सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि जो चीज हम इन आंखों से नहीं देखते, जैसे आप स्थूल रूप में देखो, कोई ग्रह है, मंगल ग्रह है, आप इन आंखों से देख सकते हो। लेकिन एक ऐसा यंत्र आता है, उसमें से आप देखो तो आपको वो ग्रह भी दिखाई देते हैं जो बहुत दूर हैं,
बहुत दूर है, इन आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा लेंस लगा हुआ है जो आप इतनी दूर की चीज भी देख पा रहे हो। वो होती है ना, दूरबीन होती है, उससे भी देखते हैं। तो एक और भी उन्नत किस्म की भी होती है, उससे वो दूर दूर ग्रहों को भी देखते हैं। लेकिन साइंस भी कहाँ तक पहुंची, जो है हद में ग्रह उपग्रह वहीं तक पहुंचे, और तुम कहाँ तक जाते हो। तुमको तो बाबा ने बोल दिया तुम हद और बेहद से भी कहाँ चले जाते हो, पार चले जाते हो। सोचो आप, हद से भी और बेहद। जो बेहद है, आकाश क्या है, बेहद है, कोई उसका अंत नहीं है, और तुम आकाश के भी पार चले जाते हो। ब्रह्मांड में तो क्या है बताया, ब्रह्मांड का रहस्य भी तो कोई है, अव्यक्त आत्माओं का रहस्य है, सूक्ष्म वतन का रहस्य है, जिसके लिए साइंस पीछे पड़ी है। वरना वो भी मानते हैं कि है, लेकिन खोज तो नहीं पाएंगे ना। और तुमने भी अगर वो ना खोज पाया, तुम भी इसी में जीते रहे, बस जो दिख रहा है जब तक दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा तो अब नहीं है। तो तुम्हारे लिए क्या बताया, अब तो रट गया होगा। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा, बोलो, स्प्रे करने से पहले ही बोल लो, क्या है, बेहद का बाप है। नहीं जानते, भल देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं, देखा है ना। बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हैं। जिसकी भी पूजा होती है भक्ति मार्ग में, स्वरूप अगर एक आकार दिया है तो वो है या वो है नहीं, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, पहले तो बोल दिया भल देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे अभी तक देखा नहीं है, मुझे देखना मुश्किल है, लेकिन क्या बोला, असंभव तो नहीं है। तो नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं है। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। और बाप क्या कहते हैं मुरली में, बाप तुम बच्चों को अपना अंत देते हैं, सबको नहीं बताया। एक पॉइंट आया था ना, आकाश का अंत, सागर का अंत, ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था हमने। हाँ, वो बेअंत कह देते हैं, बे का अंत बोला ना उस दिन, एक पॉइंट आया था बहुत अच्छा मुरली में। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। माना किसी एक ने भी अगर उसका अंत पा लिया, किसी एक ने, तो फिर क्या हुआ, अब उसको बेअंत। जब तक किसी ने भी नहीं पाया था तो कहेंगे बेअंत है भाई, किसी की भी समझ नहीं आता। लेकिन अगर एक ने भी पाया तो फिर क्या कहेंगे, उस आत्मा में वो नूंद हो गई ना। फिर शास्त्रों में जो इतनी महिमा है, इतना भगवान का वर्णन है, तो वो लिखेगा ना, वो आत्मा ही तो निमित्त बनेगी। अगला है इसी मुरली का, देवियों की ही जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे। कितना वंडरफुल ड्रामा है ना। दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की पूजा करते हैं। संगम युग का पार्ट है जगत अम्बा का, और फिर सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती भविष्य में लक्ष्मी बनती है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। सोचो आप, लिखा शास्त्रों में ही है, गायन सारा शास्त्रों में ही है। किसका, शास्त्र नहीं होते, मूर्तियां नहीं होती, तो आपको पता था को दुर्गा कौन होती है, लक्ष्मी कौन होती है, पता था आपको। अब मूर्तियां देख ली तो वैसी छाप पड़े, ऐसे सजी सजाई होती हैं, तो उनको देखकर वो खुद भी क्या करने लगे, ताज धारण कर लिए, डॉक्यूमेंट्रीज बना दी, ऐसे होते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज क्या है, जगदम्बा कौन है, क्या है वो, और लक्ष्मी बन गई मतलब क्या हो गया। अरे मतलब पहले वो सफेद कपड़ों वाली सरस्वती, जो व्हाइट ड्रेस में सरस्वती थी, हंस के ऊपर थी, फिर वो बाद में पूरा गहने पहन के लक्ष्मी, ऐसे हो गया। क्या हो गया ऐसा, बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ये। ना सरस्वती माना कहेंगे सारस्वत ब्राह्मण होते हैं ना, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बोला है। और लक्ष्मी अर्थ ही क्या बताया, लक्ष्य प्लस मुझे, मी माना मुझे, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है।
तो जब लक्ष्य को हासिल कर लिया तो क्या कह दिया, लक्ष्मी। किसी को कहते हैं ना, किसी ने गंगा को धारण कर लिया, गंगाधर। किसी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो लक्ष्मी नाम पड़ गया। तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी चलती है, कोई मूर्तियों के चेहरे अलग नहीं होते कि वो ज्यादा ऐसे पहनती है तो वो उल्लू पे बैठ गई, तो वो हंस पे बैठ गई, ऐसा कुछ होता है। अगला है, जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या सालिग्राम रचें तो ब्राह्मण को बुलाएंगे, तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर सालिग्राम बनाते हैं। देवियों की पूजा का टाइम फिक्स और सालिग्राम की पूजा का टाइम कोई फिक्स नहीं है। कोई बड़े सेठ हैं, उनको ये ख्याल आया कि हम भी क्या करें, सालिग्राम की रचना, हम भी डायमंड बनाए ढेर सारे। तो कोई ऐसी टाइम की लिमिट नहीं है। लेकिन देवियों की पूजा कब होगी, जब इतने सारे डायमंड इकट्ठे करें, फिर वो अपने अंदर दिव्य गुण भरें। याद का चार्ट रखने से बोला ना, क्या होगा, ज्ञान की धारणा होगी, तो कभी देवी भी तो बनेंगे ना। लेकिन एक फिक्स टाइम पे ही बनेंगे, तो पूजा भी तो तभी होगी। या अभी रुद्र ही सालिग्राम ही बन रहे तभी पूजा हो रहा है, सालिग्राम की पूजा कभी भी करो। तो वो सेठ लोग कहते हैं कि इतने सालिग्राम बनाओ, उनको भी चिंता रहती है 480 तक हमको भी पहुंचना है, तो इतने सालिग्राम बनाएंगे। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती, माना जब टाइम मिले तब आप कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको कोई ऐसा बंधन है कि नहीं इस टाइम पे नहीं, सुबह करो शाम को करो, आंख खुले कभी भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी नहीं। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पतिवार को ही रखते हैं, है ना। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ इतने ढेर सालिग्राम भी हैं। ऐसा नहीं कि शिव जयंती है तो ही उस रौद्र रूप वाले की पूजा करें। कौन सा शुभ दिन रखते हैं, बृहस्पतिवार। माना पहले पहले जो बृहस्पति की दशा में है वही आत्माएं तो रुद्र रूप धारण करती है ना, सालिग्राम बनती है, तो शुभ दिन माना जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलना है किसी को कुछ? ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली में था ना कि पहले नंबर में तो ये जाने वाला है। हाँ जी। फिर है शिव बाबा की बारात। हाँ हाँ जी। मतलब इसका कोई है मीनिंग या फिर बस हम पहले नंबर में, हाँ पहले नंबर में शिव बाबा की बारात में तो कितनी आत्माएं हैं और किस तरह की आत्माएं हैं, कल हमने बात की थी ना। उस बारात में तो भूत प्रेत भी दिखाते हैं, तो क्या क्या कहते हैं बाबा, वो सब दिखाते हैं, काने और वैसे वैसे सब तरह के, माना हर तरह की आत्माएं, हर धर्म की आत्माएं। शिव बाबा तो सबका पिता है ना, तो वो सबको लेकर जाएगा। लेकिन पहले पहले नंबर में यह जाता है जो पहले पहले विष्णु स्वरूप धारण करे, जो बाबा ने लक्ष्य दिया, वो जिन्होंने पहले धारण किया पहले नंबर में, वो जाने वाला है। और पीछे अब वो जाएगा तो उसकी बारात भी तो होगी, छोटी मोटी ही सही, थोड़ी बहुत तो पलटन होगी ना। बाकी उसके बाद फिर शिव बाबा की बारात का नंबर बाद में लगता है, रुद्रमाला बाद में विजयमाला में पिरोई जाती है। हाँ जी। हाँ जी। एक मिनट। एक ये पॉइंट है कि रामनवमी कब हुई, वो कल का ही शायद एक पॉइंट है। ये भी कोई को पता नहीं है। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। फिर वो आया ना कि शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। हम एक्यूरेट बता, कोई भी एक्यूरेट बता सकते हैं। हाँ जी। कोई भी एक्यूरेट मतलब नहीं, आप बोले ना आप बच्चे एक्यूरेट बता सकते हो। हाँ ऐसा ही तो बोला, उसी पॉइंट में ये था, एक्यूरेट बता सकते हैं। हाँ जी, प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न यही कि रामनवमी कब हुई, मतलब 1250 वर्ष के बाद, नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद। तो बाबा ने तो कहा, वो समझना। बाबा ने कहा है ना कि राम, एक मुरली में भी आया था, राम 1250 वर्ष के बाद संपूर्ण बनता है। यहाँ बेहद में 1250 वर्ष होते हैं
लगभग 3.5 वर्ष। तो ये जो बात आई थी, एक तो टाइम दिया था जब 50 वर्ष संगम युग के पूरे होते हैं, सॉरी संगम युग के नहीं, ये जो 76 है, नहीं वो कौन सी वाणी थी, 65 से ना 50 वर्ष 2015 में जो पूरे हुए थे, हाँ, कि वहां से क्या शुरू होता है, घोर अंधकार की शुरुआत होती है। तो वो जो 2015 का टाइम था, गुड़ी पड़वा का 3 बजे का टाइम, उस समय कहेंगे श्री कृष्ण के लिए अगर वो बात लागू हुई, तो उसके 3.5 वर्ष के बाद लगभग 2019 में एक वाणी चली, तो बाबा ने कहा मैंने तुमको पावन बना दिया। तो उस समय क्लासेस में ये बताया गया था हमें कि ये चंद्रवंश के हेड के लिए है ये बात, कि मैंने तुमको पावन बना दिया। क्योंकि जो नारायण बनने वाली आत्मा है उसके लिए तो वो 2015 की डेट है, जब ये पूरा होता है समय, जो बाबा ने 10 वर्ष का संगम में भी संगम का समय दिया था 4 से 14, जब वो पूरा होता है तो बोला अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में वो आत्मा हरिद्वार तरफ चली जाती है। तो ये तब की घटना हो गई। उसके लगभग 3.5 साल के बाद ये बात मुरली में आई थी कि मैंने तुमको पावन बना दिया। तो ये ऐसा हो सकता है, 1250 वर्ष का बेहद में ऐसा समझ सकते हैं। बाकी तो राम की नवमी दोपहर के 12 बजे होती है, राम का जन्म दोपहर के 12 बजे दिखाते हैं। हाँ जी, अच्छा, सन्नाटा अजीब सा लगा ना थोड़ा। हाँ जी, मैं भी कुछ कुछ बहुत भूली हुई अच्छे हूँ। हाँ, समझ नहीं आ रहा है बट ठीक है। नहीं, 2015 की डेट तो आपको पता 2015 है की ना, डेट तो आप हाँ वो समझ में आया, वो समझ में आया। उसके लेकिन लगभग उसके 3.5-4 साल लगभग 3.5-4 साल गिन लो तो साल नहीं आई। हाँ 2019 की बात हुई फिर, ठीक है। चलेगा ना। चला क्योंकि चला लेते हैं। बुरा समूह बना के आपने बोला चलेगा। समझ नहीं आया ना अच्छे से, हाँ कोई नहीं, इसलिए कभी जब एक्टर्स प्रैक्टिकल में भी तो कभी ना कभी आएंगे ना, तो देखते हैं क्या कथा कहानी है। हर एक एक्टर अपनी अपनी कथा कहानी खुद जानता है ना। अब हम हमारी भी कथा याद रखें, दूसरों की भी याद रखें, तो फिर लोड हो जाता है ज्यादा ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट आया कि बच्चों की इच्छा जो है कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। हाँ जी, ठीक है, वो इच्छा तो कितनी अच्छी है, हाँ कि जी, वो वाली इच्छा की प्रत्यक्षता हो, लेकिन वो रॉयल रूप का जो मैपन, उस वजह से फिर नहीं हो पाती प्रत्यक्षता, ऐसा। हाँ जी, तो मतलब पूरी तरह से जब मैपन खत्म होता है तो ही हो सकती है, मतलब। पर बच्चों की वो शुभ भावना कितनी अच्छी है। तो उनकी शुभ भावना से ही तो कोई कोई आत्माएं पहले मैपन को छोड़ देंगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी शुभ भावना वेस्ट जा रही है। कोई तो पहले पहले निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेगा ना। तो उसमें बोला ही है, तुम सब अपने तन मन धन से भारत की कितनी सेवा करते हो। तो भारत में ही भगवान को आना है। बोला ना, तुम्हारा चेहरा ऐसा दर्पण बने उसमें भगवान दिखाई दे, और भगवान को आना है भारत में, वहीं प्रत्यक्ष होना है। तो अगर सबकी शुभ भावना से ऐसे तैयार हो जाती हैं आत्माएं, जो जिसमें बाप को आना पड़े या बाप को जहां प्रत्यक्ष होना पड़े, आना ही होगा बोला है, तो फिर कितनी अच्छी बात है ये तो शुभ भावनाएं कभी भी वेस्ट नहीं जाती हैं। एक एक शुभ संकल्प आपका जो है वो आपको उसके मतलब बदले में कुछ ना कुछ जो भी है, जो भी हमारे द्वारा संकल्प फैलते हैं वो वेस्ट कभी नहीं जाते। कहीं ना कहीं उसका असर तो होता ही है। आप कितना तीव्र पुरुषार्थ कर पाते हैं, उससे उन संकल्पों की स्पीड या उनके सिद्ध होने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट ये जो रॉयल रूप का मैपन है, मतलब मैपन तो बहुत सूक्ष्म है, हाँ कितना जी, सूक्ष्म। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए तो बाबा पूरी कह रहे तरह हैं से ना, जब, ब्राह्मणों के हाँ जी, अंदर बाबा रॉयल रूप का मैपन बहुत देख रहे हैं ना। रॉयल रूप का मैपन जो मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा,
बल्कि वो ज्ञान के आधार से ही है। ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद जो मैंपन आता है वो ज्यादा नुकसानकारक है। उसमें ये दिखाई देता है कि इतना अच्छे से ये मुझे पता है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन ये देखना है कि वो ज्ञान भी तो हमें मिला है, हमारे लिए भी तो कोई निमित्त बना है, वो ज्ञान हमने तो क्रिएट नहीं किया। तो जो चीज हमारी है ही नहीं, तो फिर उसके लिए मैंपन कैसा। लेकिन मोस्टली ब्राह्मणों में ज्ञान को लेकर भी मैंपन आता है, अपनी प्योरिटी को लेकर भी आता है। लेकिन सोचना ये है कि जो भी ये विशेषताएं हैं वो सब भगवान का बनने के बाद ही मेरे अंदर आई हैं। और जब अहंकार आ जाता है तो फिर नीचे आ जाती है आत्मा। इसका मतलब वो सब विशेषताएं उसकी गायब, क्योंकि सेवा के लिए बाप ने दी हैं आपको वो विशेषताएं। अगर उसको अपना समझ के अपनी अथॉरिटी चलाने लग गए तो फिर उसका सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये उसकी रिजल्ट होती है। हाँ जी, हाँ जी। और एक बहुत गहरा पॉइंट वापस आज का, बहुत एक्सपेक्टेशंस है बाबा को। हाँ जी, हाँ कि जी। जब भी संकल्प करो तो निराकारी स्थिति में वाह स्थित वाह, होकर संकल्प करो। बहुत अच्छा। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को मुरली, इतनी बड़ी मुरली में से पकड़ के रखना। इसका मतलब टच क्यों हुआ हमको वो पॉइंट, जो जिसका जो भविष्य होता है उसको वो दूर ही सही आकर्षित तो करता है। कोई कोई बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब भी कहने लगते हैं मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। गले में वो नकली सा टांग लेते हैं खिलौना, स्टेथोस्कोप जैसा, वो कहते हैं मैं तो डॉक्टर बनूंगा। कितना दूर है अभी उसका डॉक्टर बनना, कब बड़ा होगा, पढ़ेगा। लेकिन वो बचपन से ही बोलता है। तो देखो, आपको ये पॉइंट इतना अच्छा लगा, तो बनने वाले हैं जरूर। हाँ जी, ट्राई करते हैं बाबा की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा, मैं कह रही थी किसी ने हाथ उठाया था तो बता